वेलकम अगेन गाइस मैथ वॉरियर्स। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि पोस्ट प्रेफरेंस की बात होने वाली, जिसकी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रखी थी कि सर इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए, क्या क्या रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, उसी के बाद चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने पहले, तो आपको पता कहाँ मजा आएगी जब आप ये पोस्ट पढ़ेंगे। अभी तक आपने केवल सुना होगा कि एलडीसी, ठीक, कि लोअर डिवीजन क्लर्क। अब आप जब मिनिस्ट्री के एलडीसी के विभाग पढ़ेंगे ना, जो 49 डिपार्टमेंट है, 49 इसमें दिए थे 2017 में, तो उन सारी डिटेल को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ने में ही अच्छा लगेगा कि यार ये मुझे मिनिस्ट्री मिल जाए, ये मिल जाए। तो आपके अंदर एक मतलब उत्साह आएगा कि यार कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। आज तक आप लोगों को बहुत सारी पोस्ट के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये पोस्ट भी एसएससी सीजीएल 10+2 के बाद आपको मिल सकती है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और समझना चीज़ें कहाँ क्या क्या हैं। ठीक है, इसीलिए अब आपको मैं स्क्रीन पर पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपको इन डिटेल आगे चलकर चीज़ें बताऊंगा, कौन सी किसके लिए क्या पोस्ट सही है, आप क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप एलडीसी चाहते हैं कौन सी पोस्ट अच्छी है ना, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट चाहते हैं तो क्या चीज़ें रहेंगी। तो आइए बात करते हैं बिना देरी के, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरे जब एडमिट कार्ड आया था तो उसी के साथ ये लगे हुए 3 पेज थे। ठीक है, तो उसमें से ये एक पेज इस तरीके से रहता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है, ये आपको लेकर जाना होता है, इसके सेट ले जाने होते हैं 2 या 3। ठीक है, इसके आप फोटो कापी ले जाई जाती, एक ओरिजिनल ले जाई जाती। तो ओरिजिनल आपको भरना रहता है। ठीक है, बात को समझना। ओरिजिनल आप अपनी घर से ही भर के ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप अच्छे से उसको भर लें। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आपका डीवी होगा, बात को समझना, पूरी पूरी चीजें समझना। आपका जब डीवी होगा तो डीवी में आपको पहले, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चेक हो गया। उसके बाद एक एसएससी का ही, सपोज दैट आपका सीआर रीजन में है, ठीक, तो आपको सीआर रीजन में एक एसएससी का ही कर्मचारी वहां पर बैठ के आपसे सिस्टम में बैठा होगा, ठीक है, कंप्यूटर में, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर आपकी ये चॉइस फिलिंग भी भरेगा। ये आप अपनी घर से भर ले जा सकते, चॉइस फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप जैसे, वो आपको कुछ नहीं, इनको देखता कुछ नहीं, आप ही को बोलना है जो आपके। और एक बात को मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट आपने, पूरी बात को समझना, आप यहाँ से भर ले गए, ठीक, पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ से अपने घर से भर के ले गए, और वो वहाँ आपसे, देखो देख देख के भरने में टाइम बहुत लगेगा, ठीक। तो वो पता क्या करते हैं कि वो आपको अपने हाथ में पकड़ा के बोलेंगे तुम बेटा बोलते जाओ। किस तरीके से बोलना रहता है, ये थोड़ी ना बोलता रहता है कि लोअर डिवीजन क्लर्क या पोस्टल असिस्टेंट, नहीं, आपको केवल कोड बोलना है। कोड क्या बोलना है, L1, L2, L3 या L46, जो भी आपके अपने कोड है, और थोड़ा सा आप तेज आवाज में उनके सामने बोलिएगा। उससे क्या होगा, वो उनको तुरंत का तुरंत भरते चले जाते हैं। ठीक है, जब आपके वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगाते हैं, वो पूरे पोस्ट प्रेफरेंस आपकी 49 47 जो भी रहती हैं वो भर देते हैं, और वो आपसे स्पष्टली मेंशन करते हैं कि प्लीज सही से बोलना, नहीं तो तुम इधर का उधर कर दो। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए आप जब वहां जाना तो ये थोड़ी सी आप सतर्कता बरतना। किसी देरी के, अब मैं बात करना चाहूंगा इस पूरे प्रोसेस पर। आप देखेंगे जब आप अपनी स्क्रीन पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये 2017 का दिखा रहे, ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफर्ड ऑफ पोस्ट कम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफिस, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपना नेम भरेंगे, ठीक है, सही भरना है यार, ठीक, रोल नंबर भरना है, ठीक। और देखिएगा ऊपर क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड इंडिकेट दियर ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेपरेटली फॉर द पोस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, साफ साफ वो मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क प्रेफरेंस कोड फॉर मिनिस्ट्री, ये उन्होंने दे रखा है। आप सुनिएगा, आपको सुनने में कितने अच्छे डिपार्टमेंट लगेंगे, या आपको मिल भी सकते हैं। ठीक है, L1 AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, L02 क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 क्या है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक। L4 क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपकी सीबीआई हो गई, ठीक। और
सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, L5 हो गई। L6 सुनना, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आप लोग बैठेंगे आराम से। आपका क्या काम होगा, क्लर्क का जो काम होता है कागज पत्र बनाना, है ना। L7 क्या हो जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और L08 क्या होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। फिर होगा कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स, ठीक है। और L10 क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। किसी को अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाना तो वो यहाँ पर जा सकता है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ये आपके दे रखे। अब देखते हैं हम लोग L24 से देख लेते हैं, बाद बाकी अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। L24 क्या दे रखा है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, DOPT में आप लोग बैठेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, कोयला विभाग में आप। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साहित्य की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और क्या दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिएगा इस सारी पोस्टें आप देखिए, सुनने में ही आपको मजा आ रहा होगा। तो अब इसमें करना क्या रहेगा आपको, ये आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है। अब आपका किस में इंटरेस्ट है ये मैं तो नहीं बता सकता हूँ, है ना। या फिर मैं ये बता सकता हूँ कि ये पोस्ट इस तरीके से अच्छी, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को समझ लें और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इससे आप अपना अभी से रिसर्च करना चालू हो जाए, तो आपको पता चल जाए कि इसमें ये वर्क होता है, इसमें ये वर्क होता है, तो आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। तो उसी प्रेफरेंस से आपको भरने हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको इन्हीं में से कोई मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड इन्होंने दे रखी L12 से हम लोग बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स बजट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक मेरे भाई। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप लोग बैठेंगे। आप बात समझना यार। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, ठीक। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, L19 देखिएगा आप लोग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है भाई। अगर आप को दिख भी नहीं रहा तो आपको सुनने में ही इतनी मजा आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बताइए, आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट L21, L22 इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB में आप लोग क्लर्क हो जाएंगे। L23 इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में बैठेंगे। इतनी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री है मेरे भाई कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। L35 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। L37 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स वाटिक्स वगैरह जिसको नहीं पसंद हो तो बिल्कुल लास्ट में भरना ही नहीं, ठीक है। L39 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ना कहीं आपका सिलेक्शन हो गया मान ली नारकोटिक्स घर वाले आपको भेज देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी की अहमियत बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन L41 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। ऑफिस ऑफ द DG आर्कियोलॉजी सर्विस सर्वे ऑफ इंडिया। L43 क्या है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, यार भाई एक नंबर पोस्ट है ना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया L44। L45 सुनो मेरे दोस्त, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट। बताइए, अब सेक्रेटरिएट बन के बैठेंगे वहां पर आराम से, आपको क्या करना रहेगा, वो जो बोलेंगे वही लिखना रहेगा। L46 कल मैंने बता दी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, साफ साफ उन्होंने मेंशन करके देते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है। आप बात को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में क्या क्या रहने वाला है वो बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जो मेन रिक्रूटमेंट रहती है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सभी लोग, अधिकतर लोग पहले ही भरते हैं। तो आप लोग भरेंगे जब, जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप स्क्रीन के सबसे नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में भरना रहता है। इसी में आप जैसे 1 है तो 1 के नीचे आप लिखेंगे P47, ठीक। अब मान लो आपको सेकंड D48 चाहिए, अगर आपको ये मतलब 24 डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की है, तो आपको इस तरीके से इसमें केवल भरना रहता है। इसी का मेन होता है गेम चेंजर, जो आपको सिलेक्शन एक अच्छी पोस्ट तक ले जाता है। इसी में आपको इसी क्रम में भरना है। तो वहां पर आप देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग एंड प्रेफरेंस कोड फॉर मिनिस्ट्री, P47 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नीचे दिखा रखा
डाटा एंट्री ऑपरेटर D48 ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, D49 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये आपने अगर पेपर दिए हो डीईओ के तभी तो ये पोस्ट भरोगे ना, तो ना भरना, कोई औचित्य नहीं, आप बाहर भी कर दिए जाओगे तुरंत। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से पोस्ट भरनी है। देखिएगा 1 2 3 4 इसी में सारी पोस्ट भर दी जाती है। कुछ बच्चे पूरी पूरी भरते, जिन्होंने डीईओ भी दिया होता है तो वो अपनी पूरी पोस्ट इसमें भर देते हैं। ठीक इसी क्रम में इसमें भरी जाती। आज आपको मैंने पूरे की चीजें स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसी वजह से देखो लाइव आकर मैं नहीं समझा सकता ये चीजें, जो आपको स्क्रीन पर समझा सकता हूँ। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम मैं स्क्रीन की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको चीजें एक एक क्लियर हो जाए बिल्कुल। वहां पर जब आए तो आपको कुछ नया ना लगे, ऐसा लगे अबे ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही था मैथ वॉरियर्स में, है ना। तो ये चीजें रहती हैं, तो आप इस तरीके से वरना मान लीजिए आपको कल मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिकली अनफिट ऑफ गर्ल्स, तो एल वो वाले वो मतलब कुछ पोस्ट है उनको नहीं भरना, जैसे आईबी हो गई जहाँ जहाँ मेडिकल ज़्यादा मांगते हैं, सीबीआई हो गया डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ मेडिकल ज़्यादा मांगते हैं, L46 थी बीआरओ में भी आप नहीं भर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो पोस्ट ही आपको नहीं भरनी, वो भरना ही मत। ऐसा थोड़ी ना कि आपको पूरी भरनी, बात को समझना। अगर 49 कॉलम दिए हैं तो इसका कहीं मतलब नहीं कि आपको पूरा भरना है। ठीक, पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो इस बात को समझ ले, वहां पर उतनी ही पोस्ट, मान लीजिए आपको 5 पोस्ट भरनी, तो आप 5 केवल पोस्ट प्रेफरेंस बताएं उनको, वो भरेंगे। वहां पर चॉइस फिलिंग जब आगी, आपका ये कागज तो मान होगा जो आप बोल के भराएंगे, जो एक बार लॉक हो गया वही मेन होता है। ये भर के तो ले जाने का एक प्रारूप है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कल को आप कहें कि सर मुझे टाइम नहीं मिला या जो भी है, मुझे घर वालों से आप बातचीत कर सकते, अपने दोस्तों से बात कर सकते, कौन सा डिपार्टमेंट मुझे अच्छा है, तो वो आप एक क्रम में लिख ले। क्रम में लिखने के बाद उसी हिसाब से आप भरें। और 2 3 लोग अगर आपके ग्रुप में हो जो सीजीएल क्लियर किया हो तो उससे डिस्कस करके एक अच्छे से अपनी बना ले। आपको पूरा इन डिटेल मैंने बता दिया है, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं खुद से। हमने खुद से अपना बनाया था, ठीक है। तो आपको फिर मैं बता भी दूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा। बाद बाकी जब आप उसके नीचे वाले पेज पर आते हैं तो वो साफ साफ जो मैंने कल भी पढ़ के आपको सुनाया था, आज मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, साफ साफ वो दे देते कि ये आपकी गारंटी होगी। इस बात को कल अगर आप ना समझे हो, जो बंदे कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो आज का भी देख सकते हैं। तो आज अगर आप देखें साफ साफ उन्होंने दे रखा, वाइल गिवन प्रेफरेंस for the post LDC in BRO, I have gone through the medical standard for the above post level on the website of commission under latest news, ठीक, as well as column of notice। ठीक, यहाँ पर देखिए, I fully understand that these posts carry higher medical standard। I also understand that SSC makes the final allocation of post in accordance with the merit cum preference of the candidate। समझ रहे हो ना, मेरिट कम प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट भरी जाएंगी, ठीक है। एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड, बात को समझना, वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज इज मेड बाय द कमीशन फॉर एनी रीजन व्हाट एवर। ठीक है, कोई भी रीजन हो, एक बार अलॉट होगी चेंज नहीं होगी भैया। ये ना कहना कह रहे आप हमें नारकोटिक्स में नहीं जाना, इसीलिए मैंने बोला कि नारकोटिक्स वही भरे ना घर वाले भेज देंगे, है ना। अकॉर्डिंग इफ आई एम selected and nominated for the post of LSC subsequently fail in the medical examination, I am aware that I will not be considered for any other post। ये साफ साफ वो मेंशन, मुझे किसी भी पोस्ट के लिए और अलग कंसीडर नहीं किया। उन्होंने एक बीआरओ का ये उदाहरण दिया, अन्य भी विभागों की यही स्थिति है। ठीक है, हम लोग नारकोटिक्स मिल गई, अब नहीं जाना तो चेंजमेंट कुछ नहीं होगा, फाइनल डिसीजन एसएससी का होगा। और इसी के नीचे, जस्ट इसी के थोड़ा सा नीचे आपके सिग्नेचर भी होते हैं। और उस सिग्नेचर और इस एफिडेविट का पता है मतलब क्या होता है, ये जो बातें लिखी कि आप अपनी पूर्ण सहमति देते हैं। ठीक है, जैसे आपका फॉर्म भराया जाता आई मतलब वो नहीं नीचे आता है चेक बॉक्स में, उसमें सब यही लिखा रखता है। एसएससी कभी जो है ऐसे नहीं खेलती है, तो इसलिए ये पूरी चीजें आप समझे, उसके बाद साइन करके आपका जमा हो जाता है। वो उनके पास एक प्रारूप होता है कि जिससे आपको वो बाहर कर सकते हैं, उनके आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। अगली न्यूज बहुत ही जल्द, अगली इन डिटेल वीडियो में बनाऊंगा।